एवर फील ड्रेन्ड इन योर रिलेशनशिप? लोग आपकी काइंडनेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम भी नहीं है, बट सॉल्यूशन आपके हाथ में है। हाय, मैं दिव्या। आज के इस एपिसोड में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 5 ऐसे रिलेशनशिप साइकोलॉजीज जो आपको हेल्प करेगा आपकी बाउंड्री सेट करने में, पीपल प्लीजिंग स्टॉप करने में और हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। सो स्टे टिल एंड इन दिस वीडियो बिकॉज लास्ट में मैं आपको ऐसी टिप देने वाली हूँ जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, बट इट विल चेंज एवरीथिंग। लोग आपकी काइंडनेस, आपकी लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हैं। क्यों? ये उनकी ईगो या क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि वो ये देखना चाहते हैं कि आप अपनी पीस और रिस्पेक्ट को कितना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सो आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड जो हमेशा मुझसे ये एक्सपेक्ट करता था कि मैं एडजस्ट करूँ, मैं अंडरस्टैंड करूँ उसको। स्टार्टिंग में तो हमने ऐसे ही चलाया, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे लगा सिचुएशन होगी उसके साथ या टाइम के साथ थोड़ा ठीक हो जाएगा। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया दैट दिस इज़ हिटिंग मी, वो मुझे ड्रेन्ड आउट कर रही थी, मुझे इरिटेशन हो रही थी। तो एक दिन मैंने सोचा कि दैट आई नीड टू सेट माई बाउंड्रीज, राइट। मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन और बाउंड्रीज सेट कर ली, उसको बता दिया कि दीज आर माई बाउंड्रीज और ये आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। उसको भी समझ में आया और मैंने भी बाउंड्री सेट कर ली, मुझे भी पीस मिल गया एंड वी मेक अ पीस और हम सही तरीके से चलने लग गया हमारी फ्रेंडशिप। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बाउंड्रीज जो है वीकनेस नहीं होती, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। आपको अपनी पीस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो वो कभी भी बाउंड्रीज जब भी आप सेट करते हो, वो सेल्फिशनेस नहीं होती, वो एटीट्यूड नहीं होता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी इन एनी रिलेशनशिप, चाहे वो आपके दोस्त के साथ हो, चाहे वो आपके फैमिली, हस्बैंड के साथ, डॉटर्स के साथ, या आपके पेरेंट्स के साथ हो, या प्रोफेशनली हो। बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट दीज आर द लिमिट्स विच नो वन कैन क्रॉस। और नेक्स्ट साइन आता है कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। ये सबटल है बट इम्पॉर्टेंट है। लोग आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपकी हेल्प की वैल्यू नहीं करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर कर। तो ये एक क्लियर साइन है कि आपको अपनी बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए। आई रिमेंबर वन ऑफ माई कोलीग इन माई ऑफिस जो मुझे हमेशा अपना काम पुश करता था, मुझसे ये एक्सपेक्टेशन रखता था, ठीक है ये रिपोर्ट बना देगी, ये मेरा काम कर देगी। कुछ टाइम तक तो ठीक था कि मैंने कर दिया, ठीक है कर दिया, कोई बात नहीं, हेल्प कर देते हैं। बट इवेंचुअली जब वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि उसका काम भी मुझे ही करना है, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि देयर इज समथिंग नॉट गोइंग राइट। तो तब मुझे ये चीज़ लगा कि शायद उसने मुझे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि मैं उसके हर काम के लिए येस बोल देती हूँ, मना नहीं करती हूँ उसको, और उसको भी ये लगने लग गया ठीक है हम दिव्या को काम देंगे, तो वो ऑलरेडी कन्विंस है, इट इज़ ईजी टू कन्विंस हर, और उसको वो काम दे देंगे। वहाँ पर मुझे रियलाइज हो, ओ दे आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। सो देन आई स्टार्टेड सेइंग नो वेरी पोलाइटली कि नहीं, आई डोंट हैव अ स्कोप राइट नाउ। मैंने इतना कहा, उसने समझ लिया, बट वो कहना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम ये सोच लेते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, या हम अगर हेल्प कर भी रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम हेल्प ही तो कर रहे हैं। और कॉर्पोरेट में इतना चलता है, इतना फ्रेंडली होना पड़ता है, बट दैट्स ओके, कुछ हद तक रखो, बट उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना लेनी चाहिए। जहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, वहाँ पर आपको नो कहना आना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं टॉक्सिक और हेल्दी अटैचमेंट्स की, वो पता कैसे लगती है। तो टॉक्सिक अटैचमेंट जहाँ पर भी होगी, वहाँ पर आपकी डिपेंडेंसी होगी, वहाँ पे गिल्टी होगी, वहाँ पे कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए होगा आपको, और इसकी वजह से आप हमेशा अपनी एनर्जी को ड्रेन्ड आउट ही फील करोगे। लेकिन जहाँ पर हेल्दी अटैचमेंट होगी, वहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, वहाँ पे स्पेस होगी, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जब भी हम रिलेशनशिप में कोई भी डिसीजन लेना है, उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको ओवर एक्सप्लेन करते हैं, या कुछ भी हमने डिसीजन लिया है सामने वाले से पूछते हैं, सो दैट इज बेसिकली अ रिलेशनशिप विच वी आर टेकिंग टूवर्ड्स टॉक्सिसिटी।
और हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है कि आपने कोई डिसीजन दिया, कोई बात रखी है, तो सामने वाला सुनता है, आपको स्पेस देता है सोचने का, समझने का, वो खुद भी इतना टाइम लेता है। वहाँ पे म्यूचुअल, जहाँ पर रिस्पेक्ट एक दूसरे की होगी, दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। आपको समझ में आ जाएगा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से लेके जा रहे हैं आपको, और हेल्दी रिलेशनशिप आपको कहाँ लेके जा रहे हैं और किस तरीके से लेके जा रहे हैं। तो ये फ़र्क देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमको रिलेशनशिप को फील करना ज़रूरी है। जब हम फील करते हैं ना, तो हमको समझ में आ जाता है कि क्या ये फीलिंग टॉक्सिसिटी की है या एक हेल्दी रिलेशनशिप की है। वो फील ही हमको बता देता है, वो कंफर्ट ही हमको बता देता है। बहुत सिंपल है बट बहुत पावरफुल है। लव योरसेल्फ। और जो लोग अपने आप से खुद से प्यार करते हैं ना, उनके लिए बाउंड्री सेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। आपको अपने लिए बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हो, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, तभी आप सामने वाले भी आपको उतनी ही रिस्पेक्टफुली देखेगा, उतनी ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेगा। इसीलिए हमेशा जब भी आप अपने आप से बात करें, रिस्पेक्टफुली बात करें, पॉजिटिवली बात करें, मोटिवेट होके बात करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। क्योंकि जब आप अपने साथ ये जब चीज़ें करते हो, तो सामने वाला भी आपको उसी तरीके से लेता है, क्योंकि वो आपका ऑरा बन जाता है, वो आपका एटीट्यूड आ जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, आपका कॉन्फिडेंस बताता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ, टू सेट योर बाउंड्रीज राइट, बिकॉज सेल्फ लव एक हेल्दी रिलेशनशिप की नींव है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, तो आप एक अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं कर पाओगे, आप अपनी बाउंड्रीज भी सेट नहीं कर पाओगे। चाहे हम रिलेशनशिप में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे ऑफिस कोलीग्स हो, चाहे मदर डॉटर हो, कोई भी हो, बाउंड्री सेट हर जगह होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट हर जगह होती है। आप किसी भी रिलेशनशिप को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ लव से ऊपर नहीं रख सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ, टू सेट योर बाउंड्री राइट, so that you can have a good and healthy relation. और finally हम आते हैं last but not the least, stop people pleasing. हम बहुत सारे लोगों को प्लीज करते हैं, unnecessarily yes कह देते हैं, खुद को बहुत इरिटेट करते हैं, क्योंकि हमें भी अंदर से पता होता है कि हमने yes तो कह दिया उस पर्टिकुलर काम के लिए, बट हम खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है, हम खुद भी खुश नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ से। सो पीपल प्लीजिंग करनी क्यों है? सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, या उसको अच्छा फील कराने के लिए। सो अगर आप उसको अच्छा फील करा रहे हो या उस पर्टिकुलर टाइम में कॉन्फ्लिक्ट से बच रहे हो, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी क्वेश्चन कर रहे हो। अगर आपको कोई चीज़ अनकंफर्टेबल लग रही है, सही नहीं लग रही है, तो यू नीड टू रेज योर वॉइस। रेज योर वॉइस का मतलब ये नहीं कि चीखने लग जाए, लड़ने लग जाए। रेज योर वॉइस मीन्स पुट योर पॉइंट अक्रॉस। नहीं अच्छा लग रहा, टेल हिम, बाबा दिस इज नॉट गोइंग राइट, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस। अगर आप इतना बोल दोगे तो सामने वाला भी समझेगा। बट अगर आप हर चीज़ के लिए यस कह दोगे, तो लोग आपको ऑटोमेटिकली आपका व्यू पॉइंट जानेंगे ही नहीं। उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर हम दिव्या से बात कर रहे हैं, वो कन्विंस हो जाएगी, वो मान जाएगी, वो मानी ही हुई है, क्योंकि वो हमेशा यस ही कहती है। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे रख के सामने वाले को प्लीज़ करने के लिए, सिर्फ लड़ाई से बचने के लिए या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हम यस क्यों बोले? बिकॉज हमें भी पता है कि वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर की बात है, या वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, तब भी हम यस कह रहे हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग, पीपल प्लीजिंग इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आपकी बाउंड्री सेट करना आपको ज़रूरी है। तो अगर आप नो भी बोल रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे नहीं रख सकते, नॉट ऑन एनी कॉस्ट। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज राइट, यू नीड टू स्टॉप पीपल प्लीजिंग, यू नीड टू सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टॉक्सिक और हेल्दी रिलेशनशिप में हमें क्या डिफरेंस है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So these are the quick recap of this video and the week 3 recap series of relationship psychology. If you have not watched my shorts on my channel on this particular series, please go and watch. Now
इट विल हेल्प यू टू मेंटेन एंड हैव अ गुड रिलेशनशिप। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल लगी हो सो प्लीज़ गो एंड वॉच ऑन माई चैनल। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ हैं, प्लीज़ वॉच कीजिए। इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप। एंड if this resonates you, please like, share and subscribe to my channel and motivate me to give you best and best videos, and we can have a good discussion on coming few weeks ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ। तब तक के लिए अपनी पीस को मेंटेन रखें। सेल्फ रिस्पेक्ट को हमें किसी भी कॉस्ट पे नीचे नहीं रखना है, अपनी बाउंड्रीज सेट रखनी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ good day. Bye.